तो यारो कैसे अब देखो मैं तुम लोग को दो फोटोज दिखाऊंगा और तुम लोग को बताना कौन सी फोटो एक अच्छे कैमरा से खींची गई और एक अच्छी फोटो है। तो सबसे पहली फोटो ये रही तुम्हारे स्क्रीन पर और दूसरी वाली ये रही। अब तुम लोग को बताना कौन सी फोटो अच्छी है। तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि दूसरी वाली फोटो ज्यादा अच्छी है, जो कि मुझे पता है सच में दूसरी वाली अच्छी है। लेकिन एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं, ये जो दोनों फोटोज ये एक ही मोबाइल फोन से खींची गई, जो कि नार्जो 20 जिससे ये वीडियो अभी बन रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक ही चीज है, दोनों में दिए जल रहे हैं और दोनों की अलग अलग फोटो एक ही कैमरा कैसे खींच सकता है, मतलब इसमें क्या जुगाड़ तुमने लगा दिया जो एक अच्छी फोटो बन गई एक खराब फोटो। तो वही चीज़ बेसिकली मैं तुम लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम लोग अपने कैमरा के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे कि तुम लोग अच्छी फोटो खींचो, जो कि शायद तुम लोग को नहीं पता होंगी। ये चीज़ें तुम लोग के लिए न्यू हो सकती है, तो आगे वीडियो में देखना। पहले मेरे बारे में जानो क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए हो सकता हूँ न्यू हूँ। मेरा नाम है उत्तर, अब समझ चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक अच्छी फोटो खींचने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें चाहिए होगी वो एक अच्छा कैमरा और दूसरा एक अच्छा कैमरामैन। अब यहाँ पर मैंने कैमरामैन ऐसे ही नहीं बोला है, कैमरामैन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कैमरामैन का कैमरा खुद से फोटो नहीं खींच लेता और अच्छी फोटो नहीं खींच पाता है, इसीलिए कैमरामैन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैमरामैन वाली बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कैमरा के बारे में कि तुम लोग कैमरा को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं तुम लोग को ये नहीं कहने वाला कि जाओ जाके एक DSLR खरीद लो, मैं तुम्हारे ही फोन के कैमरा को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ, और वो कैसे करना है वो मैं अभी तुम लोग को थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो अपने फोन के कैमरा को इंप्रूव करने के लिए लोग क्या क्या चीजें करते हैं और तुम क्या कर सकते हो वो मैं सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूं। तो देखो लोग क्या करते हैं कि कहीं प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे कैमरा वाला और उनको लगता है कि उनका कैमरा अच्छा हो गया, लेकिन दरअसल क्या वो जो ऐप्स होते हैं वो एक तरीके से फिल्टर लगा देते हैं, मतलब अपना एक अलग सॉफ्टवेयर AI लगा के कैमरे की मतलब कुछ क्वालिटी तो इंक्रीज नहीं होती, मतलब फोटो का एक तरीके का फिल्टर लग जाता है जो कि मतलब लोगों को अच्छा लग सकता है। तो वो चीज़ चाहो तुम तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को पर्सनली सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो तुम लोग को बुद्धू बनाने के लिए होती है। मतलब कि तुम्हारे फोन का जो कैमरा है वो तो इंप्रूव नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी ने एक बार सेट कर दिया 48 मेगापिक्सल, तो 48 ही रहेगा, 50 नहीं हो जाने वाला है। तो वही बात है, कोई अगर तुम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल अपने फोन से ही क्लिक करके बाद में एडिट कर लो तो अपने हिसाब से तुम लोग एक अच्छी फोटो एडिट कर सकते हो, उस कैमरा के फिल्टर पर तुम लोग को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं तुम लोग को यही कह रहा हूं कि वो जो ऐप्स तुम लोग थर्ड पार्टी डाउनलोड करते हो उनको मत करो, मतलब फालतू चीजें हैं वो। तो अब तो तुम लोग कहोगे कि हम लोग करें क्या, मतलब जो हम थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करते थे वो तो तूने अब डाउनलोड करने से मना कर दिया, तो हम लोग अपने कैमरा को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करने से मना किया, लेकिन कैमरा अभी भी इंप्रूव होगी, और वो कैसे वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब जैसा कि 2 मिनट पहले मैंने तुम लोग कहा था कि तुम लोग अपने मोबाइल फोन के कैमरा का हार्डवेयर नहीं अपडेट कर सकते, मतलब 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 48 रहेगा, 50 नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात थी। लेकिन कुछ छोटी इंप्रूवमेंट्स है जो कि तुम लोग कर सकते हो। सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो कि तुम लोग कर सकते हो वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, वो है तुम लोग अपने फोन के शटर स्पीड को बढ़ा सकते हो। मतलब जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा फोटो बहुत जल्दी से क्लिक हो जाएगा। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि तुम लोग अपने फोन के फोकस को अच्छा कर सकते हो, मतलब तुम्हारा जो फोन फोकस करता है वो अच्छा हो जाएगा। और ये दोनों जो चीजें ये सच में बहुत ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारे फोटो की क्वालिटी पर डालते हैं, ये मेरी बात तुम लोग मान लो। तो चलो अब हम इन चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो अभी भी ये है कि कैसे इंप्रूव करना है। मतलब इन चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं तुम लोग को अभी सबसे पहले बताता हूँ। तो अगर तुम्हें इन चीज़ों को सच में इंप्रूव करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन का जो कैमरा होता है, मतलब डिफॉल्ट कैमरा जो तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें दिया है उसे तुम्हें अपडेट करना होगा। और ये जो अपडेट है ये तुम्हारी कंपनी हर मंथ में 2 मंथ में रिलीज करती ही, या फिर तुम्हारा जो सिस्टम अपडेट होता है उसके जरिए तुम्हारे फोन के कैमरा को इंप्रूव कर देती है। तो अगर कोई सिस्टम अपडेट्स आया है तो उसे इंस्टॉल कर लो, या फिर तुम्हारे फोन का जो कैमरा का APK उसका भी अपडेट तुम्हारी कंपनी जारी करती है। जैसे अपने रियलमी की बात करें तो वो लोग जारी करते हैं, और मैं तुम लोग को बता दूं डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम लोग को जो कैमरा का लेटेस्ट लिंक है वो तुम लोग को दे दिया है, तुम लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर से मेरी बात सुन लो, हो सकता है वो वाला एप्लीकेशन तुम में से काफी ज्यादा लोगों के फोन में इंस्टॉल ना हो, नॉट इंस्टॉल दिखा दे। इसका मतलब ये है कि वो वाला एप्लीकेशन तुम्हारे में अभी सपोर्टेड नहीं हो सकता। अगली बार जब तुम्हारे में सॉफ्टवेयर अपडेट कोई आए तो वो सपोर्टेड हो जाएगा। तो जिन लोगों में अभी अगर मतलब इंस्टॉल हो गया तो काफी अच्छी बात है, जिन लोगों में नहीं हुआ तो तुम्हारा जो अभी चल रहा है वो तुम्हारा लेटेस्ट है, तो उसमें तुम लोग खुश रह सकते हो। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है कैमरामैन। मैं तुम लोग को सच में कह रहा हूँ, ये जो कैमरामैन वाला एस्पेक्ट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके बारे में भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी जो फोन की फोटो आएगी वो बहुत मस्त आने वाली है। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि तुम लोग एक फोटो को किस नज़रिए से देखते हो। अब मुझे पता है तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब ये उतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं जो नज़रिया है वो है तुम्हारा व्यूइंग एंगल। तुम लोग हर दुनिया को कैसे देखते हो, मतलब मैं अगर अपनी स्टेबल को देख रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर ऊपर से ही देख रहा हूँ। मतलब कि अगर तुम लोग कोई चीज़ ऊपर से देखते हो, जैसे कोई फ्लावर है नीचे, तो तुम लोग ज़्यादातर क्या करते हो, उसे ऊपर से ही देखते हो। ज़्यादातर दुनिया उसे ऊपर से ही देखती है। तो अगर तुम ऊपर से एक फोटो क्लिक करते हो तो उस फोटो का ज़्यादातर लोगों को पसंद आना उतना मतलब ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वैसे तो वो लोग आँख से देख लेंगे, और आँख एक बेटर कैमरा तुम लोग को पता है। तुम लोगों को क्या करना हो, एक माइंड प्लेइंग ट्रिक करनी होगी। जैसे कि मैंने इस फोटो में क्या हुआ, जैसे दिया है ऊपर से खींचा था और एक नीचे से साइड से खींचा था। यहाँ पर व्यूइंग एंगल पे मैंने काम किया था, मतलब
देखो दिए को तो सभी लोग ऊपर से देखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, नीचे से खींचा। नीचे से खींचने से क्या हुआ, एक नया नजरिया देखने को मिला, जिससे कि अगर उतना अच्छा नहीं भी फोटो होता है तो भी कुछ नया देखने को मिलता है और काफी लोगों को पसंद आता है। चलो कुछ तो नया है भाई। तो यही चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर कोई मान लो फ्लावर है तो तुम लोग को उसके सीधे से ऐसे फोटो क्लिक करना, मतलब फ्लावर ऐसे ऐसे क्लिक कर लो, या फिर थोड़ा नीचे से एंगल रखो, क्योंकि नीचे से तो कोई भी नहीं देख पाता है। नीचे से थोड़ा सा रखोगे तो कुछ अलग तरीके का फील आने वाला होगा और वो सच में बहुत अच्छा एक मतलब लुक दे देता है तुम्हारे फोटो को, जो कि मतलब काफी सही है। तो अब जो अगली चीज़ है वो है लाइटिंग, और ये जो चीज़ होती है फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए, अच्छे तरीके से मतलब इस पर तुम लोगों ने कमांड कर ली, तो तुम लोग काफ़ी अच्छे खासे सस्ते वस्ते फोटोग्राफर बन सकते हो। तो मैं तुम लोग को सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो तुम्हें अपनी सेल्फी क्लिक करनी है और तुम्हारे घर का जो बल्ब है वो इस तरफ लगा हुआ है, तो इस तरफ से तुम्हारे घर के बल्ब से तुम्हारे फेस पर लाइट आएगी और तुम इस तरीके से सेल्फी क्लिक कर लोगे, तो ये एक अच्छी सेल्फी हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर कुछ बेवकूफ़ लोग हो तो इधर से बल्ब आती है और वो इधर से सेल्फी क्लिक करते हैं, मतलब कि लाइट इधर से आ रही है, तुम्हारे फेस पे पड़ ही नहीं रही है और तुम लोग मतलब किस तरीके से सेल्फी क्लिक कर सकते हो। तो यही बात है, तुम लोगों को क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ती रहनी चाहिए। जैसे कि मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, ये मान के चलो तुम्हारा कैमरा और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की तुम्हें फोटो क्लिक करनी है इधर से, तो तुम्हें लाइट देनी पड़ेगी इधर से, तभी इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने वाली। ऐसे ही नहीं तुम लोग ऐसे क्लिक कर लोगे, जैसे कि इधर से लाइट आ रही हो इधर से क्लिक कर लो तो काफ़ी बकवास फोटो आती है, मतलब ग्लेयर वगैरह सब कुछ आ जाता है। मतलब सच कहो कितना भी बड़ा सा बड़ा तुम DSLR ले लो, वो बकवास की बकवास फोटो ही आएगी। तुम लोग को लाइटिंग में सच में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़नी चाहिए और उसी तरफ से तुम्हारे कैमरा का मतलब एंगल होना चाहिए, फेसिंग होना चाहिए। अब देखो मैंने तुम लोग को जितनी भी चीज़ें बताई, हो सकता है तुम लोग को लगे उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो चीज़ मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ, ये अगर तुम लोग अपने फोन पर इंप्लीमेंट करोगे तो तुम सच में एक प्रो फोटोग्राफर लाइक फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, वो तुम्हारे फोन के कैमरा का एक हिडन सेटिंग्स है, जो कि मैं तुम लोग को अभी एक्सप्लोर करवा देता हूँ, और किस तरीके से उसे तुम लोग को करना है वो भी मैं तुम लोग को अभी बता देता हूँ। तो अब जिस सेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो है तुम्हारे कैमरा में मोर में जाने के बाद एक्सपर्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं तुम लोग को ऑटो फोकस के बारे में बताता हूँ, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पर एक चार्जर लाया तुम लोग को बताने के लिए। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अभी जो Realme लिखा हुआ है ये उतना धुंधला है, लेकिन मैं जैसे ही ऑटो फोकस वाले वैल्यू को थोड़ा सा कम करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो Realme है वो क्लियर दिखने लगा और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अब ब्लर तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि ये जो Realme है ये ब्लर हो जाए और बैकग्राउंड दिखने लगे, तो तुम लोग को फोकस की वैल्यू को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी होगी, जिससे कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है लेकिन Realme नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से तुम लोग फोकस के साथ भी प्ले कर सकते हो, जिससे कि तुम लोग काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर पाओगे तुम लोग फोकस के साथ प्ले करने से। अब अगली जो चीज़ है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, वो है EV। ये जो EV होता है ये इसे एक्सपोजर कहते हैं, मतलब कि तुम्हारे फोटो में कितनी लाइट आनी चाहिए ये वो डिसाइड करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अगर इसे थोड़ा सा कम कर दिया तो मेरे फोटो की लाइट कम हो गई, और यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा किया तो मेरे फोटो की लाइट ज़्यादा हो गई। इसका तुम लोग यूज़ तब कर सकते हो जब तुम्हें नेचुरली उतनी लाइट नहीं मिल रही है, तो फिर तुम लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और ये जो वाइट बैलेंस है इसका मैं बता देता हूँ, WB। इससे क्या होता है, जब भी तुम लोग फोटोज़ क्लिक करने जाते हो तो जैसे ही इसकी वैल्यू तुम लोग कम करते हो थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट आ जाता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर तुम लोग बढ़ा देते हो तो थोड़ा सा रेडिश इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने कम कर दिया था, तो तुम लोग को हो सकता है कम दिखे। तो यहाँ पर फोकस भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, जिससे कि तुम लोग को थोड़ा अच्छा मतलब देखने को मिल जाए। अब मैं तुम लोग को वाइट बैलेंस के बारे में भी अच्छे से बताता हूँ। वाइट बैलेंस अगर तुम ज़्यादा करोगे तो थोड़ा सा रेडिश इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है, कम कर दो तो थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा मतलब विंटर टाइप सीज़न में अच्छा मतलब लगता है। अगर मैं तुम लोग कह दूँ तो ये जो वाइट बैलेंस है इसे तुम लोग ज़्यादा रखोगे तो फेस की जो क्वालिटी आता है, मतलब फेस की जो फोटो क्लिक करते हो, मतलब स्किन की जो फोटो आती है वो इसमें बेटर आती है। तो तुम लोग क्या करना, वाइट बैलेंस को थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारा जो स्किन कलर है वो अच्छे तरीके से आता है। और बाकी अगर तुम लोग को थोड़ा सा विंटर लुक लेना है तो थोड़ा इसे कम करके भी क्लिक कर सकते हो। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये उतने ज़्यादा काम की नहीं होती है, इनका मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा तो भी चलेगा, लेकिन इन तीनों चीज़ों को काफ़ी तुम लोग अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और जाने से पहले मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो यूट्यूब पर क्या होता है, कई सारे फोटोज़ के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, मतलब फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को तुम लोग को मिल जाएंगी। तो मैं तुम लोग को कहूँगा कि तुम लोग जाओ, किसी का भी है तुम लोग देख लो, उससे तुम लोग क्या होता है कि इनोवेटिव तरीके से फोटो क्लिक करने का आइडिया मिल जाता है, जो कि तुम लोग को मैंने बताया था व्यूइंग एंगल वाले में ही, कि तुम लोग कुछ ऐसा खींचो जो कि अलग नजरिए का हो। मतलब वही मैंने तुम लोग को कहा था, इनोवेटिव तरीके से खींचो। और अगर तुम लोग खुद से इनोवेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोग वो सब चीज़ें देख सकते हो और उनसे तुम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जो कि तुम लोग को ना काफ़ी एक लॉन्ग टाइम में मतलब बेनिफिट देने वाली है। तो वो काम भी तुम लोग कर सकते हो। और बाकी मुझे बेनिफिट देने के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।